नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज ऑल JNK होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ ने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सैलरीज़ को लेकर। आज हमारे साथ हैं इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं इस एसोसिएशन में। मैम, आपने हमें बताया कि सैलरीज़ को लेकर आपके साथ एक बड़े तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या इश्यूज़ हैं ये? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपके मीडिया का। हमारा जो आज ये इशू है मैम, ये आज के नहीं है, बहुत पुराने इशू थे, लेकिन अब हमें एक उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, 11 साल हमने मैम हाई कोर्ट में केस लड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था 3 मार्च 2015 में कि इक्वल वर्क इक्वल पे, जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वो होमगार्ड को मिलनी चाहिए। लेकिन मैम, हम भी यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं जैसे पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं। हम पुलिस की एक संजीवनी बूटी है, जहाँ पे भी उनको कोई दिक्कत हो जाए होमगार्ड उनके साथ शाना बिशाना काम करती है। जो पुलिस वाला अगर कोर्ट ड्यूटी जाता तो होमगार्ड भी कोर्ट ड्यूटी करती है। पुलिस वाला एग्जामिनेशन ड्यूटी करता तो होमगार्ड भी एग्जामिनेशन ड्यूटी करती है। अगर पुलिस वाला प्रोटेस्ट में कहीं धरने रैली में ड्यूटी लगती तो होमगार्ड की भी वही ड्यूटी लगती है। जैसे अभी कोविड-19 आया तो जैसे पुलिस वालों ने ड्यूटी की, होमगार्ड ने भी वही ड्यूटी की है, उनके साथ शाना बिशाना। और जैसे भी कोई भी मुलजिम लेना हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, हज ड्यूटी हो, यात्रा ड्यूटी हो, कोई डिजास्टर अर्थ क्यों आता जैसे SDRF वाले करते हैं, वही होमगार्ड भी ड्यूटी करती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि जो एक पुलिस वाला जितने घंटे ड्यूटी करता है उतने घंटे हम ड्यूटी करते हैं मैम। तो लेकिन अगर वो 3000 रोज़ का लेता होगा, हमें 300, तो हम चाहते हैं कि इक्वल वर्क तो इक्वल पे कहाँ से हुई है। हम कह रहे हैं जितने दिन हमें ड्यूटी मिलती है, अगर सरकार हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं, पहले जब हम इनके पास जाते थे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं इम्प्लीमेंट करते तो हमने इनको कोर्ट में कंडेम्ड तरीक पे तरीक। उसके बाद मैम सुप्रीम कोर्ट का जब आर्डर लिया तो बोलते हम सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते हो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर? जब किसी को कहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो हम न्याय लेने के लिए कहीं मंदिर में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी न्यायपालिका है जहाँ पे सभी को इंसाफ मिलता है। तो उधर से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आर्डर है, उसकी भी इन्होंने तौहीम की है हमारी सरकार ने, उसकी भी बहुत बड़ी तौहीम हो रही है कि एक न्यायपालिका ही हमें इंसाफ दे सकती है। तो वहाँ से भी एक सुप्रीम कोर्ट का यही था कि इनको पुलिस कांस्टेबल की बेसिक पे, ग्रेड पे, DA पे, अदर अनाउंस जितनी उनको मिलती है वो इनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैडम 5 साल हो गया इसको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुए, आज तक हमारी सरकार टस की मस नहीं हुई। जब इन्होंने पहले बोलते थे 370, अब 370 भी टूट गई, 35A भी टूट गया। अब जब इन्होंने एक विधान एक निशान कर दिया तो फिर अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? 7 साल हो गया, अब तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तब पहले मैं सत्यपाल मलिक जी से मिली थी, उन्होंने भी इसका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम इसको करेंगे। जैसे ही वो बेचारे फाइल शाइल आगे बढ़ाते हैं वो चले जाते। उसके बाद हम मुर्मू जी को मिले, मुर्मू साहब ने भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन भी दिया, सब कुछ किया कि आपके साथ जाती है। तो मुझे दिल्ली से भी यही आया कि इनका काम करो, तो मैंने लगाया। चलो कोविड की वजह से हम भी बोलते हैं कि हमारे कुछ टाइम जो स्टेटों में सारे हिंदुस्तान में वैसा ही चला है, तो उसके लिए भी। लेकिन अब कोविड के टाइम भी हमारे लोग इतने मुश्किल में हो गया कि इनको घर चलाना। आगे मैम जे लोग कहीं ट्यूशन करवा सकते थे, कोई बेचारा रेडी फड़ी पे दुकान पे लगता था, अब तो वो सभी ने निकाल दिया इन लोगों को। अब जे ना सुसाइड करने पे मजबूर है, ना जे घर के ना घाट के, उधर 9 दिन ड्यूटी करेंगे तो इनको क्या मिलेगा? मैम, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी मिला आपको कि इक्वल पे जो है आपको मिलनी चाहिए, और आपने हमें ये भी बताया कि अगर हम इंडिया में बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो काफ़ी एक बड़ा गैप है आपको जो पे दी जाती है उसमें और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में जो इन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। तो क्या आपने ये इशूज़ किस के सामने रखे? ये इशू मैम जितने भी इधर के पहले भी जब सरकार थी, अब तो चलो सरकार नहीं है, हमने सभी के पास ये इशू रखे। उसके बाद मैम 28 फरवरी 2020 को ही मैं अपने जो MOS जय कृष्ण रेड्डी जी ड्यूटी के इंचार्ज भी वही है, मैं उनको मिली, उन्होंने देखा, उन्होंने लेटर भी निकाला 13 मार्च को, फिर उसके बाद 20 मार्च को भी निकाला उन्होंने लेटर। उसके बाद अप्रैल में भी रिमाइंडर दिया हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, मैम वो लेटर मेरे पास पड़ा है।
रिमाइंडर निकाला कि आप ड्यूटी के तहत ही इनको ये आर्डर इम्प्लीमेंट करो। तो सरकार अभी तक देखो मैम, फरवरी पूरा साल होने आ रहा है, तो आज तक इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो हम चाहते हैं कि अगर आपने ना हमें ड्यूटी का दे रहे हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हो, हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, जितने दिन भी हम ड्यूटी करते हैं, अगर पुलिस कांस्टेबल हमारे साथ ड्यूटी करता वो 3,000 रोज़ का लेता, तो हम सरकार से ये अपील करेंगे हमें भी 3,000 वो वाला ड्यूटी के दौरान जितनी वो करता उतनी हम करते हैं, वो भी हमें 3,000 पर डे दिया जाए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर होम गार्ड को आप ख़त्म कर दो और आप 50-50 लाख रुपया हमारे लोगों को दे दो, तो हम अपना कोई काम ही करें, अपने परिवार का ही लें। अगर इनका कोई MLA मंत्री कोई भी आता, वो 3 साल 5 साल के लिए आता, आप उसको 70,000 रुपया पेंशन लगाते हो, लाख रुपया पेंशन लगाते हो, उसके लिए आप लगाते हो जिन्होंने इनको फर्श से हर्ष तक पहुंचाया। लेकिन हम वहाँ के वहाँ ही रह गए। जो लोग हमारे साथ मैम धरने पे आके बैठते थे, जब सेंटर से कोई मंत्री आता था कहीं भी, तो ये लोग हमारे साथ जाते थे, हमें मिलाते थे। जब इनकी अपनी सरकारें आई, इन्होंने हमारे लिए 2 शब्द नहीं बोले, कहीं असेंबलियों में जहाँ कहीं भी। फिर भी मैं महबूबा जी थे 2018 में, मैं उनको मिली 2-3 बार, फिर भी उन्होंने जो हमें 60 रुपये मिलते थे, उन्होंने 300 रुपया पर डे दिया। जो बोलते हैं वो भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आज हम धरनों पे बैठे हैं, हमारे पास कोई पॉलिटिशियन वाला कोई नहीं आया। इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? हम सरकार को चाह रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या लिया, हमारे लोगों के लिए क्या किया। जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, तो हम कहाँ पे जाएंगे? कैसे परिवार? जब बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। 2014 में हमारे PM साहब मैम उधमपुर में आए थे, रैली थी, इलेक्शन ले आए। तो जब हमने उनको मेमोरेंडम दिया, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी, मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के इतना अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब दूसरी दफ़ा सरकार भी बन गई, 7 साल हो रहे हैं। 7 साल में क्या हुआ? वो अपनी मन की बात सुनाते हैं, हमारी तो कभी सुनी नहीं। जो इधर बैठे हैं उन्होंने हमारी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। मैं मोदी जी को नहीं दोष दूँगी कि वो तो एक पूरा हिंदुस्तान संभाल रहे हैं, जहाँ अमित शाह जी बहुत पूरा हिंदुस्तान संभाल। लेकिन जो हमारे इधर के विधायक MLA मंत्री MP हैं, वो उनका काम है हमारी आवाज़ उधर तक पहुँचाएँ, उनका काम है ना। हम उनसे भी हाथ जोड़ के यही अपील कर रहे हैं कि आप हमारा शोषण मत करो, हमारे लोगों की आवाज़ पहुँचाओ। अगर आपको इन लोगों ने जिताया, आपको हम दोबारा भी जिताएंगे, हम इनके साथ हैं। हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी जब ये सरकार आई कि हमारी अपनी सरकार आई, अपने लोग आए, अजय जम्मू की आवाज़ उठाएंगे। मैं बोलती हूँ इनसे तो बेहतर महबूबा जी है, जिनको हम मिले। ये लोग तो टाइम भी नहीं देते, उन्होंने टाइम भी दिया हमें। 19 अप्रैल को मैं उनको मिली, 26 अप्रैल को उन्होंने 60 से फिर मैं मैम को फिर मिली। मैम ने बोला मुझे नीचे से ही बेटे यही प्रपोजल आया था, तो मैंने इसके तहत ही किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब दरबार मूव हो गए 6 महीने के अंदर, जब मैं आपको पक्का पूरा रेगुलर करूँगी, मुझे इन्होंने यही ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ, नीचे वाले ही हमारे जो बैठे हुए हैं ना, वो कभी ऊपर असली रिपोर्ट कभी नहीं पहुँचाते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में होम गार्ड है, पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख के करीब होम गार्ड है, सभी को मिल रहा है। अगर ड्यूटी की बात करो, आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी चंडीगढ़ है मैम, 36,000 रुपया सैलरी मिलती, कोई ब्रेक नहीं। हमें इधर 6 साल के बाद ब्रेक देते हैं, फिर न्यू ऑर्डर करते हैं। अब इन्होंने अपने इतने रिश्तेदारों को नए को भर्ती लगाया, पुरानों को निकाल रहे हैं। जिन्होंने बेचारे ने 25-30 साल दिए, उनके साथ आप बेइंसाफ़ी, जिन्होंने पूरी देश सेवा की है, वो देश सेवा कर सकते हैं। हम गरीब लोग क्या, अमीर के बच्चे भी कभी देश सेवा करेंगे? उनका काम भी है देश सेवा करने के लिए। मैम आपने कहा कि हर 6 साल के बाद आपको डिसंगेज कर दिया जाता है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से आपको निकाल दिया जाता है नौकरी से, और फिर एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को वो फिर से इंगेज कर लेते हैं, और कुछ की जगह जो है वो अपने किसी और को दे देते हैं। जी कि मैम अभी इन्होंने यही प्रपोजल, पहले तो उनको ही लेते थे जो पुराने थे, वही जाते थे, हफ्ता 10 दिन की ब्रेक, 2 दिन की ब्रेक देते थे, फिर उसको दोबारा लाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे इधर कोई भी आए ना ऑफिस, कोई भी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, उनको अब कोविड नहीं चला, कोविड में किसी को नौकरी नहीं, इन्होंने अपने रिश्तेदार, पहले जो भर्ती होती थी मैम, फार्म लगता था, बाकायदा ग्राउंड पास होती, मेजरमेंट होती और मेडिकल होता था, साथ में वेरिफिकेशन होती, CID वेरिफिकेशन, पुलिस की वेरिफिकेशन सारी होती थी। आजकल तो अंदर से लगाते हैं, हमें खुद नहीं पता चल रहा है कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते। हम LG साहब से आज यही अपील कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट से, कि एक मैसेज देना चाहते हैं। LG साहब तो बहुत अच्छे और एक ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं, तो हम उनसे चाहते हैं आज जो बजट लग रहा है, आप बजट में हमारे होम गार्ड का जहाँ सुप्रीम कोर्ट का मसला हल कीजिए, जहाँ हमें ड्यूटी का दर्जा दीजिए, जहाँ हमें इक्वल वर्क इक्वल पे जो कर्मचारी का दर्जा वो दिया जाए। हमारे लिए भी पॉलिसी क्रिएट की जाए, जैसे आप SPO के लिए पॉलिसी बनाते हो, तो होम गार्ड के लिए भी पॉलिसी बनाओ, जिन्होंने पूरी उम्र दे दी है। एक कोई हमारे होम गार्ड को जब मैम ये नहीं है कि 50 साल का उठाया उसको लगाएंगे 40 साल का,
जिन्हों को 28 साल के अंदर ही लेते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती होती है। अब तो इन्होंने अपने रिश्तेदार वगैरह जो है लगाते हैं। इधर भी पढ़े लिखे लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो एलजी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डिपार्टमेंट से, एलजी से यही करेंगे, इसको आज कुछ तो कुछ दीजिए, दिवाली पे होमगार्ड को तोहफा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो हमने बात की होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी से, जिनका कहना है कि जो भेदभाव उनके साथ यूनियन टेरिटरी में किया जा रहा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इन्हें जो सैलरीज़ जो हैं, सैलरीज़ के साथ जो इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसे जल्द से जल्द हमारी यूटी के, जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी साहब वो सुने और इनकी जो परेशानियां हैं उसको जल्द से जल्द उनका हल निकाला जाए।